वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक मैंने जो भी चैप्टर डिस्कस किए हैं वो सबके सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के चैप्टर हैं। और अभी जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर चल रहा है उसके मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा। लेकिन आज हमारा एक चैप्टर है, इसको पार्टनरशिप बोलते हैं, साझेदारी, कि कैसे दो लोग एक साथ होके कुछ महीने तक काम करते हैं, फिर दूसरा छोड़ देता है। पहला वाला 3 महीने पहले ज्वाइन किया था, दूसरा वाला 6 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है। वो सब चीजें मैंने देखा कि बहुत सारे एग्जाम में वो चैप्टर आया हुआ है, इसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, साझेदारी है। वो भी रेशियो का ही चैप्टर है, लेकिन वो पूरा हटके है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। इसके लिए मैं आज उस चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूँ, पार्टनरशिप को। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी करिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, सबसे बड़ी चीज है आपका प्रैक्टिस। अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे वो बड़ा एग्जाम हो, इवन एसएससी, पीएससी या यूपीएससी, किसी का भी एग्जाम, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई भी आगे नहीं ला सकता है। इवन आप जब आगे ला सकते हो तो वो इंसान खुद आप हो जो किसी भी एग्जाम के लिए आप आगे आ सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो ही आप परफेक्ट बनोगे। और जब आपके माइंड से किसी भी चीज को करने से पहले जब आपके माइंड से संदेह निकल जाएगा, वो संदेह जो भरा हुआ है, वो डर जो भरा हुआ है वो निकल जाएगा। ऑलरेडी आपसे पूरी की पूरी चीजें होने वाली है। तो इसके लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट को ऐसा भी लगता है कि पेपर होंगे कि पेपर नहीं होंगे। इन केस में अगर पेपर हो भी जाता है अगले वीक में, तो आपको तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने तो तैयारी पहले से की नहीं है। आप तो यही सोच के बैठे थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग तैयारी करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। पेपर कभी भी हो सकता है, इवन ग्रुप डी का है, एमपी पुलिस का है, जिनने फॉर्म भरा हुआ है, एमपी पुलिस का, ग्रुप डी का, एनटीपीसी सीबीटी 2 का, वो ये सब चीज है ना आईबीपीएस के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिना देरी किए चालू करते हैं। चैप्टर का नाम लिख लीजिए, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इसको बोलेंगे, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं साझेदारी। साझेदारी साझेदारी की अगर मैं आपसे बात करता हूं, साझेदारी की, तो अगर यहां कोई आदमी है, मान लीजिए ये कोई आदमी है, इसने किसी भी बिजनेस में, मान लीजिए इसका कोई बिजनेस है, ये इसका बिजनेस है, ये इसका बिजनेस है, इसमें इसने 1000 रुपए निवेश किया। कितना निवेश किया? 1000 रुपए ये लगाता है। मान लीजिए ये आदमी है कोई और इस बिजनेस में ये 1000 रुपए लगा रहा है, तो क्या ये पार्टनरशिप होगी? क्या बेसिक से चलेंगे और 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा पार्टनरशिप ऐसे समझा दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन पार्टनरशिप का, साझेदारी का छोड़ के एग्जाम में नहीं आएंगे। ये 1000 रुपए जो इस बिजनेस में लगाया है, ये पार्टनरशिप हुई क्या? बिल्कुल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अकेला बंदा पार्टनरशिप कैसे करेगा? पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम एक से ज्यादा आदमी चाहिए। कम से कम एक से ज्यादा मतलब 2 आदमी तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? तो अगर दूसरा बंदा यहाँ पे है और ये बी है, मान लीजिए वो ए है, ये बी है, ये इसी बिजनेस में 3000 रुपए लगा देता है। कितना लगा देता है? 3000 रुपए। मान लीजिए ये बी है और ये ए, ठीक है। अब आप
कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पार्टनरशिप का है, ये साझेदारी का है। यानी ये एक बिजनेस है, इसमें इसने 1000 रुपए लगाया और इसने इसमें 3000 लगाया। मैं कहता हूं कि अगर टाइम कांस्टेंट, मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर समय नियत हो, यानी दोनों का समय समान हो, तो प्रॉफिट को कैसे बांट सकते हैं। बहुत मस्त चीजें हैं, आप पढ़ते रहिएगा जरूर। तो प्रॉफिट को कैसे बांट सकते हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर टाइम कांस्टेंट हो, मतलब कि समय नियत हो। समय नियत होने का मतलब क्या है कि जितना समय ए ने 1000 रुपए लगाया है, उतना ही समय बी ने 3000 रुपए लगाया। अगर ये 5 महीने तक 1000 लगाया है, तो ये 3000 रुपए भी 5 महीने तक लगाएगा। तो सिंपल सी चीज है, अगर टाइम कांस्टेंट हो तो प्रॉफिट को कैसे बांट सकते हैं। तो अब मैं आपसे कह देता हूं कि ध्यान रहे ये बात, क्या ध्यान रहे कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट का रेशियो निवेश के रेशियो के बराबर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट? मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, यानी जो लाभ का रेशियो होगा ना, जो लाभ का इसका रेशियो होगा, वो निवेश के रेशियो के बराबर होगा। किसी भैया को कोई दिक्कत, किसी स्टूडेंट को क्या कोई दिक्कत? बहुत छोटी छोटी चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे कितना अच्छा बेस मैं आपको बताऊंगा, वो चीज खाली आपको ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चन आप पार्टनरशिप का एग्जाम में छोड़ के आते थे ना, वो बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। मैं अगर आपसे कह देता हूँ कि लाभ का रेशियो अगर निवेश के रेशियो के बराबर हो तो टाइम कांस्टेंट होगा। मतलब अगर यहाँ 1 साल है तो यहाँ भी 1 साल है, यहाँ 2 साल है तो यहाँ भी 2 साल, यहाँ 20 साल है तो यहाँ भी 20 साल। ठीक है। अब कहीं कहीं डायरेक्टली एग्जामिनर ये कॉन्सेप्ट आपको दे देता है। ये एसएससी सीजीएल में ये कॉन्सेप्ट आया था, जो कि सबको पता है कि टिक मार्किंग है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं पूरे एग्जाम में। उसने क्या लिखा था पता है कि अगर आपका समय नियत हो, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था कि अगर समय नियत हो, समय दोनों का आपस में बराबर हो, तो लिख के डैश करके और 4 ऑप्शन दिया था। प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट रेशियो के बराबर होगा, प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट के रेशियो की इन्वर्सनली प्रोपोर्शन होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा, और इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन और कोई दिया था। ये सीजीएल में ये कॉन्सेप्ट पूछा गया था, डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिख के आया था। तो ध्यान रहे ये बात कि अगर टाइम कांस्टेंट है, समय नियत है, तो प्रॉफिट का रेशियो निवेश के रेशियो के बराबर होगा। यानी प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वही निवेश का रेशियो। यहाँ निवेश का रेशियो मैं मान लेता हूं कि ए का निवेश का रेशियो और बी का निवेश का रेशियो। ए का निवेश का रेशियो 1 हो जाएगा और बी का निवेश का रेशियो 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि ये 1000 है, ये 3000 है। इसको काट दीजिए, 1000 बटे 3000, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दीजिए। 1:3, यानी ए बटे बी बराबर आ गया 1/3, और वही हमने लिखा है। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, तो प्रॉफिट का रेशियो 1:3 ही होगा। किसी भैया को कोई दिक्कत, किसी स्टूडेंट को कुछ भी दिक्कत इसमें है? नहीं होना चाहिए। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्ट ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। आपको एग्जाम में कुछ सोचना नहीं है,
मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप सोचने में टाइम वेस्ट किए तो एग्जाम तो हाथ से जाने वाला है। अब नेक्स्ट इसी पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो इसका अपवाद है, जो इसका उल्टा है। मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि माइंड में जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। अगर माइंड में डाउट आपके क्लियर होता है ना तो क्वेश्चन डेफिनेटली आप करने ही वाले हो, वो तो छूटने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन आप एग्जाम में करने के लिए जाते हो, ना कि छोड़ने के लिए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। और मैं कहना भूल जाता हूँ कि चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करिए। ठीक है, अब मैं एक कॉन्सेप्ट लिखता हूं कि जो प्रॉफिट का रेशियो है ना, जो प्रॉफिट का रेशियो है वो बराबर होगा किसके, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। जो लाभ का रेशियो होगा ना, ये लाभ कितना हो रहा है, ये लाभ का रेशियो निवेश के रेशियो और समय के रेशियो के बराबर होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितना लाभ होगा वो निवेश कितना किया है और कितने समय के लिए निवेश किया है, ये दोनों बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पिक्चर फंस जाती है। यहाँ पिक्चर कैसे फंस जाती है, स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर ने बोला था कि जो प्रॉफिट होगा ना वो निवेश के रेशियो के बराबर होगा। तो अगर यहाँ डायरेक्ट लिख देता है ना कि इसने इतने अनुपात में इसने निवेश किया है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 3:2 में प्रॉफिट भी लगा के आ जाते हैं। ये नहीं देखेंगे कि पहला वाला ये 6 महीने के लिए और दूसरा वाला 1 ईयर के लिए। ये चीजें आपको देखना है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ठीक उसका अपवाद है ये चीज। अगर समय कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट होता है तो क्या होता है आपको पता है क्या? अगर समय कांस्टेंट होता है तो जो ऊपर वाले का रेशियो और नीचे वाले का रेशियो आपस में टाइम का कट जाएगा, सिंपल। इसलिए जो टाइम का रेशियो होता है ना, अगर कांस्टेंट है टाइम, तो उसमें कोई मैटर नहीं करता है। क्या मैटर नहीं करता है कि टाइम आप रखो, बाकी रख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें मेरे को डाउट है। अब यहां से एक बंदा आया, देखना, यहां से एक बंदा आया चश्मा लगा के, ये मान लो चश्मा लगाया हुआ है, ये सुपरविजन करने आया इसका। इसने बोला कि आपने पिछले कॉन्सेप्ट में बोला था प्रॉफिट इक्वल टू जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है, और यहाँ पे आप पलट रहे हो कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ये बंदा चश्मा लगा के आज क्या बोलता है पता है कि कुछ तो गलत है लेकिन कुछ कुछ ठीक भी, कुछ कुछ ठीक भी। ये आके मेरे से बोला कि आपने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, और आप यहाँ पे बता रहे हैं प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो ये आके यहाँ बोलता है कि कुछ तो आप गलत कर रहे हो लेकिन कुछ कुछ ठीक भी कर रहे हो। मैंने बोला वो कैसे, मैंने गलत क्या किया है? उसने सेम वही कॉन्सेप्ट बताया जो मैंने आपको बताया था कि वहां आपने बराबर किया, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको समझाया। क्या समझाया पता है कि यदि समय नियत है तो ही, यदि समय नियत है तो ही प्रॉफिट का रेशियो निवेश के रेशियो के बराबर होगा। अनुपात के बराबर होगा। क्लियर हुआ? अब क्या बोलता है ये, अच्छा आपने ऐसा बोला था कि जो प्रॉफिट का रेशियो निवेश के रेशियो के तभी बराबर होगा जब टाइम इक्वल होगा। मैंने बोला एग्जैक्ट यही चीजें, और यही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये जो चीजें आपको निकल के आ रही है ये दोनों डाउट कर देगी आपको।
तो टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है। टाइम का ध्यान रखने के लिए अब यहाँ पे कैसा होगा कि अगर मान लो, अगर चलो कैसे क्वेश्चन ले लें, जब ये क्वेश्चन ले लेता हूं मैं कि जो ए, मान लो ये ए है, ये बी है, इन दोनों का निवेश 2:3 में, इन दोनों का निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट है कितना, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कितना पैसा उसने व्यापार में लगाया है, बिजनेस में खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर ए और बी ने दोनों ने बिजनेस चालू किया, उनका निवेश का रेशियो ये है, ठीक है। ए ने व्यापार शुरू किया, ए ने व्यापार शुरू किया और 3 मंथ बाद बी शामिल हो गया। ए ने व्यापार शुरू किया और 3 मंथ बाद बी शामिल हो गया, ठीक है ना। आगे एक लाइन आती है, वर्ष के अंत में कितना लाभ होगा, यानी कि एंड ऑफ ईयर कितना लाभ होगा, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं बता रहा हूं ना कि इसमें बच्चों को डाउट हो जाता है। ए ने व्यापार शुरू किया और 3 मंथ बाद बी शामिल हो गया, वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष की बात कही गई। डायरेक्टली मैं आपको बोल रहा हूं ना कि अगर ए ने व्यापार शुरू किया और पूरा वर्ष तक चला है, क्योंकि ए ने तो कहीं छोड़ा नहीं है, ये तो क्वेश्चन में बोला नहीं है, और ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, डायरेक्टली नहीं लिखा। ए ने व्यापार शुरू किया, वर्ष के अंत में कितना लाभ होगा, तो मैं कहता हूं कि ए तो पूरा 12 महीने तक काम नहीं किया है क्या भाई, ए तो पूरा 12 महीने तक बिजनेस किया। अब बी को क्या बोलता है कि 3 मंथ बाद बी शामिल हो जाता है, 3 मंथ बाद, यानी कि बी जो है वो 9 महीने बाद शामिल होगा, सॉरी 9 महीने के लिए शामिल होगा, 3 मंथ बाद शामिल होगा। तो क्लियर है डाउट, आप काट दीजिए यहाँ से, 3 त्रिकाई 9 और 3 चौके 12, ये हो जाएगा 8:9। ये किसका रेशियो है मुझे बता दीजिए, ये प्रॉफिट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, तो प्रॉफिट का रेशियो ये होगा। किसी को भी कोई डाउट है तो बोल सकते हो आप, किसी को भी कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि नोट्स बना लीजिएगा, और ऐसी चीजें डायरेक्टली आपके एग्जाम में उठ के आने ही वाली है, ठीक है। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ क्या तो बताइए मेरे को। अब क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे घुमाता है इसमें, वो भी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपका जो डाउट है माइंड में वो क्लियर रहे। और अगली वीडियो में मैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद हम रेशियो के भी क्वेश्चन करा देंगे आप, लेकिन ये बीच में चैप्टर मेरे को लगा कि इसी बीच में पढ़ाना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलर बात कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट मान लीजिए, क्वेश्चन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ए ने क्या किया, ए क्या करता है कि 2000 रुपए लगाकर 2000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है। अब क्या करता है, 6 मंथ्स बाद, आफ्टर 6 मंथ क्या करता है, ये 3000 रुपए लगा लेता है। बी एक बिजनेस स्टार्ट करता है जो कि पूरे वर्ष तक 3000 रुपए ही लगाया रहता है, ठीक है। सी उसी बिजनेस में 7000 रुपए लगाकर शामिल होता है। किसी को भी
क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि इतने मंथ बाद उसने चालू किया है। आपको ये माइंड में पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ। 7,000 रुपए बिजनेस लगा के ये बिजनेस चालू करता है और 4 मंथ्स आफ्टर, 4 मंथ बाद क्या होता है ये मैं बताता हूँ कि 1,000 रुपए निकाल लेता है। निकाल लेता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि वर्ष के अंत में, अंत तक तीनों का निवेश बताइए। तीनों का निवेश बताइए कि कौन कितना पैसा जमा किया है। ये सिर्फ कैलकुलेशन ट्रिक है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ट्रिक है। वर्ष के अंत में बोलता है तो मतलब सिर्फ 1 साल के लिए, लेकिन ये जितना भी पैसा लगा है ना वो पूरा 1 साल के लिए, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा कुछ भी इसमें नहीं है। मतलब जितना भी पैसा है, ए ने 12 महीने तक टोटल लगाया, बी ने 3,000 रुपए 12 महीने, और सी का जो कंक्लूजन है वो 12 महीने तक ही चला है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा मिटा दो ताकि लोगों को समझ में आए। और जिसने ये चैप्टर पढ़ लिया पार्टनरशिप, उससे बाहर जाने वाला नहीं है। अब आपसे पूछ लेता है कि ए, बी और सी का इन्वेस्टमेंट बताइए। इन्वेस्टमेंट बताइए। इन्वेस्टमेंट ए का कितना होगा? तो मैं कहता हूं कि ए पहले 6 महीने तक 2,000 रुपए लगाता है। ठीक है, 6 महीने तक 2,000 लगाएगा, यानी 12 की हो गया। फिर अगले 6 महीने में 3,000 लगाता है, यानी 18 की। मैं ऐसा कह सकता हूं ना। और बी टोटल कितना करता है? बी टोटल 36,000 रुपए ही लगा देता है, क्योंकि 3,000 इसका वो है। और यहाँ बोला नहीं है कौन कितने महीने बाद ज्वाइन किया। मतलब क्या है, इस सब ने 12 महीने तक काम किया है। सी कितना है? 28 के 4 महीने तक। 4 महीने के बाद वो 1,000 निकाल लेता है। मतलब पहले 7 करता था, अब कितना करेगा? 6,000। और 6,000 8 महीने तक रहेगा तो 48 के। ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 12 से डायरेक्टली काट दिए। 12, 3, 4। 3 से काटेंगे तो कुछ कट रहा है? नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 रेशियो 3 रेशियो 28 इंटू 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। और ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियो है तो आपको मिलती रहे। लेकिन जुड़िएगा जरूर और वीडियो को पूरा वॉच करिए तो आपको समझ में आएगा कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट इसी में और डाउट क्लियरिंग में है, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें। पार्टनरशिप की इतनी ही चीजें हैं जो आपको डाउट में कर सकती है, लेकिन आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है। ए और बी ने क्रमशः 36 के व 48 के 36,000 और 38,000 रुपए लगाकर व्यापार को आरंभ किया। अब एक चीज याद रखिएगा, बी क्वेश्चन ऐसे लिखता है, बी ए से 3 महीने बाद 3 महीने बाद
व्यापार में शामिल हुआ। बी ए से 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। वर्ष के अंत में अगर लाभ 64,000 हुआ तो बी का हिस्सा बताइए। बी का हिस्सा बताइए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन अपने से बना हुआ है, कुछ डाउट हो सकता है, लेकिन ए और बी ने क्रमशः 36,000 और 48,000 लगाकर व्यापार को आरंभ किया। इसे डायरेक्टली यहां आना कि वर्ष के अंत में, तो मतलब 1 वर्ष की बात कही गई। पहले तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आप निकाल लीजिए। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे तो ए और बी का कितना रेशियो आएगा। ए कितना लगाया 36 और बी लगाया 48, काट दीजिए। इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा 3:4। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बी ए से 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हो। जो बी शामिल होता है ना, जो बी शामिल होता है, यानी ए जो शामिल हुआ है वो वर्ष तक, पूरे वर्ष तक चला है, और बी क्या करता है कि ए से 3 महीने बाद शामिल होता है, यानी बी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 9 महीने ही शामिल रहेगा, और ए कितना रहेगा 12 महीने। काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 और ये 4 हो जाएगा, फिर ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा। मतलब जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा वो 3:3 में हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं है, ये प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो 3:3 हो जाएगा, यानी 1:1 में हो जाएगा। जितना प्रॉफिट हुआ है, तो अगर 1:1 में होता है तो 2 रेशियो बराबर 64 के है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 32 के, और यही इसका हिस्सा है। बी का हिस्सा यही है 32,000। ठीक है, क्लियर हो गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन है। ए और बी का ये रेशियो है, उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो पहले ये था। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो कितने टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अगर करते हैं तो ही प्रॉफिट होता है। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट 1:1 में होता है, यानी 64,000 टोटल है। 2 रेशियो बराबर 64,000 है तो 1 रेशियो बराबर 32,000। बी का हिस्सा 32,000 और ए का हिस्सा भी 32,000 ही होगा। क्लियर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिएगा, और चैनल का नाम कैश द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्टनरशिप के क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।